कितना हो पाता है। मार्केट ओपन्स एंड ओपनिंग बेल के साथ हम जो इनिशियल टिक्स देख रहे हैं वो बाजार पर किस तरह के निकल के आ रहे हैं। जो बड़े टिक्स निकल कर आ रहे हैं बैंकिंग स्टॉक, यहाँ पर बैंक निफ्टी आपको थोड़ा सा और रिकवर होते हुए 382 पॉइंट्स नाउ निफ्टी पर आपको लगभग 130 और पॉइंट्स का डेंट, लेकिन 16,000 के ऊपर ये एक बड़ा सपोर्ट है। इससे बाजार को जरूर प्रोटेक्ट करके रखना है अगर फर्दर डाउन साइड ना ओपन हो तो। बैंक निफ्टी आपको 386 पॉइंट्स का यहाँ डेंट, और जिन स्टॉक्स पर सबसे पहले इनिशियली जो ड्रैगर्स है जो बाजार को नीचे की तरफ खींच रहे हैं उनमें आपको क्लियरली ऑटो पैक से स्टॉक्स दिख रहे हैं। मारुति सुजुकी आज हमारे साथ मैनेजमेंट भी होंगे अब से कुछ देर में, उनसे बात भी करेंगे, लेकिन 2.5% की गिरावट आपको मारुति सुजुकी में दिख रही है। HDFC बैंक फिर से आपको FI फैंसी काउंटर 2% की गिरावट और बड़ा सेकेंड ड्रैगर निफ्टी पर दिखाई दे रहा है। टेक्नोलॉजी स्टैक में स्टॉक्स में फिर द राउट कंटिन्यूज। तीसरा हमने नैस्डैक पे भी देखा, टेक महिंद्रा भी आपको, विप्रो, TCS, इन सब में आपको बिकवाली दिख रही है 1.5 से 2% की। इनफैक्ट बजाज ट्विंस, तो यहाँ पर अगर बैंकिंग में एक स्प्लिट व्यू रखना है तो फाइनेंस काउंटर्स तो कहीं से भी सहारा नहीं दे रहे। बहुत ही सिलेक्टिव पॉकेट्स हैं जहाँ पर आपको अभी फिलहाल लाल निशान में टर्नआउट नहीं हुआ है। लेकिन कल हमने लास्ट आवर में देखा FMCG पैक के बड़े स्टॉक्स लाइक ब्रिटानिया, डाबर, वहाँ पर थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट दिखा था, लेकिन अब दैट फेल्स टू सस्टेन। ब्रिटानिया भी अब आपको यहाँ पर लाल निशान में दिखाई देगा। तो बड़े ड्रैगर्स अब आप बजाज फाइनेंस में और बड़ा गिरावट बढ़ती हुई देख रहे हैं। बैंकिंग और फाइनेंस काउंटर्स इस वक्त ज्यादा दबाव बना रहे हैं बाजार पर। बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, यहाँ पर आपको SBI लाइफ, कल हमने देखा था SBI लाइफ, HDFC लाइफ, लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स बिफोर द LIC IPO, वहाँ बाइंग इंटरेस्ट था, लेकिन अब वहाँ पे भी क्लियरली प्रॉफिट बुकिंग। L&T बिफोर द नंबर्स एक अच्छा रन अप दिखा चुका है, वहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। टाटा मोटर्स आपको वीक दिखाई दे रहा है, और क्योंकि हमने क्रूड में फिर से एक रीबाउंड देखा, क्रूड 10% करेक्ट हुआ था पिछले 2 दिन में, लेकिन अब फिर से रिबाउंड, और अब आपको एशियन पेंट्स और दूसरे तमाम लुब्रिकेंट काउंटर्स भी इस वक्त तेजी दिखाए रहे हैं। और साथ ही हम देख रहे हैं कि जो फिलहाल जिनमें अभी स्ट्रेंथ है उसमें आपको ऑयल काउंटर्स लाइक ONGC, पावर ग्रिड, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर कमिश्निंग, उस वाले काउंटर्स में आपको फिर भी तेजी दिखाई दे रही है। NTPC ने अभी भी अपना ग्राउंड होल्ड किया हुआ है। कोल इंडिया आपको यहाँ तेज दिखाई दे रहा है, और बजाज ऑटो में भी आपको। तो टू व्हीलर स्पेस और पैसेंजर स्पेस, एक्चुअली ऑटो स्पेस को भी अब स्प्लिट करके देखना होगा। पूरा ऑटो पैक पे यूनानिमस व्यू नहीं लगता है जिस तरह की मार्केट की मूव्स देखने को मिल रही है। अब एक बार मिड कैप स्टॉक्स हम मानसी से समझ लेते हैं। मानसी, क्लियरली मिड कैप और स्मॉल कैप में आज सुबह हमने आपको बताया था कि सेलिंग इंटेंसिटी जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, और ऐसा ही कुछ साबित होता हुआ भी दिख रहा है। लेकिन शुरुआत में BSE लिमिटेड से करना चाहूंगी, दमदार नतीजे आए थे, और साथ ही धमाका स्टॉक कैटेगरी में भी स्टॉक को हमने चुना, और ये स्टॉक देखिए आज मजबूती के साथ खुलता हुआ नजर आया। इस बीच कुछ तमाम मिड कैप के काउंटर्स अगर देखें, यहाँ पर टाटा एलेक्सी का स्टॉक टूटता हुआ दिख रहा है, डॉक्टर लाल पैथलैब, वी-गार्ड, कोफोर्ज जैसे काउंटर्स में भी बिकवाली का दबाव यहाँ पर नजर आ रहा है। कोफोर्ज के आज नतीजे भी हैं जिस पर फोकस रहे। कोफोर्ज के अलावा अपोलो टायर, सीमेंस, आदित्य बिरला कैपिटल, GSPL, पूनावाला फिनकॉर्प जैसी कंपनियों के नंबर्स, और नंबर्स से पहले क्लियर कट साइंस यहाँ पर कॉशियसनेस के आते हुए दिख रहे हैं। तो नंबर से पहले कॉशियस ट्रेंड इन तमाम स्टॉक्स में नजर आएगा। वरुण बेवरेजेस लगातार हर ट्रेडिंग सेशन में अच्छी मजबूती दिखा रहा। मिड कैप में एक पर्टिकुलर स्टॉक जो कि काफी मजबूत। इस बीच डिफेंस स्पेस पर भी ध्यान रखिए, BEL, इंडिया बुल्स, हाउसिंग, JSW एनर्जी, टोरेंट पावर जैसे स्टॉक्स। पावर स्पेस पर फोकस है हमारा, और पावर की डिमांड जहां लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, पावर स्टॉक्स पर इसका इंपैक्ट भी पड़ता हुआ क्लियरली नजर आ रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए ऑटोमोबाइल स्पेस में भारी गिरावट, FMCG, IT, साथ ही मेटल पैक, फार्मा, और साथ ही निजी बैंक और सरकारी बैंक क्षेत्र भी बुरी तरह से यहाँ पर टूटते हुए नजर आ रहा है। क्लियरली बाजार को अगर देखें, हीट मैप अगर देखें, कमजोरी ज्यादा हावी होती हुई सिर्फ और सिर्फ 4 स्टॉक्स हैं जो कि ओपनिंग में अच्छी मजबूती के साथ खुलते हुए, ONGC, बजाज ऑटो, पावर ग्रिड और साथ ही आयशर मोटर्स। राहुल, पावर ग्रिड से शुरुआत करना चाहूंगी, आधे प्रतिशत की तेजी के साथ खुलता हुआ, आपकी राय यहाँ पर क्या होगी? मानसी, देखिए मैंने अभी पहले भी बोला है और मैं काफ़ी बुलिश हूँ इस स्टॉक को लेके। मार्केट की इस वॉलेटिलिटी के अंदर जो हमने पिछले हफ्ते या पूरे मई महीने में हमने देखी है, वहाँ पे स्टॉक ने ऑन दी अदर साइड हमें स्ट्रेंथ दिखाई है। तो मेरा मानना है कि जो इस वॉलेटिलिटी के अंदर, जो इस कमजोरी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो आने वाले मार्केट जब सुधरेंगे तब ये कितना अच्छा स्टॉक रहेगा। डेफिनेटली इसको, ये कोई भी डिक्लाइंस मिले तो आप इसको डेफिनेटली ऐड करें पावर ग्रिड को। पावर ग्रिड पर आपका पॉजिटिव नजरिया हम जानते हैं, लेकिन टारगेट स्टॉप लॉस इस लेवल पर आप बताएं, क्योंकि कुछ तमाम स्टॉक्स जो कि तेजी दिखा रहे हैं उनमें से एक शामिल है ये। जी,
राहुल, आपके देखिए टारगेट पावर स्टॉप ग्रिड में लॉसेस? ओवरऑल देखेंगे तो सपोर्ट जो है वो 225 के लेवल्स पे बहुत अच्छी तरीके जी देखिए पावर ग्रिड में बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट प्लेस्ड है विच इज अराउंड 225 लेवल्स। मेरा मानना है कि कोई भी गिरावट जो आपको 225 के लेवल्स तक आती हुई दिखे वहां पे आप इसको परचेज करें। ऑन दी अपसाइड सबसे पहला टारगेट रहेगा 270 का, और बड़ा टारगेट्स जो हमने प्लेस करे हैं सुबह भी मैंने डिस्कस करे हैं विच इज अराउंड 300 लेवल्स। बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। अब आप देखें तो 16,000 के नीचे स्लिप हो गया है।